नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट सरकारी जॉब पर। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2015 नोटिफिकेशन की, जिसे अब नए नाम से जाना जाता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिक्रूटमेंट यानी CRPCSA-XV। अब बात करते हैं इस भर्ती में कुल पदों की संख्या की। शुरुआत में आईबीपीएस ने 6,128 पदों यानी 6,128 वैकेंसी की घोषणा की थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ा दिया गया है। ऑफिशियल वैकेंसी डिटेल्स के अनुसार अब कुल पदों की संख्या है 10,277। जी हाँ, आईबीपीएस क्लर्क 2025 भर्ती में अब पूरे भारत के बैंकों में 10,277 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों को देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हर राज्य के लिए अलग-अलग कट ऑफ, भाषा आवश्यकता और सीटें होंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती की पूरी जानकारी, महत्वपूर्ण तारीखें, योग्यता, चयन प्रक्रिया और आखिर में कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2050 की घोषणा हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने 1 अगस्त 2025 को CRPCSA-XVINS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ये भर्ती 2026-2027 के लिए 11 सरकारी बैंकों में क्लर्क पदों के लिए की जा रही है। इस बार पद का नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये वही पोस्ट है जिसे पहले क्लर्क कहा जाता था। जरूरी तारीखें, इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख है 21 अगस्त 2025। प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर 2025 में होगी और मेन एग्जाम नवंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च 2026 में किया जाएगा। कौन आवेदन कर सकता है? योग्यता और उम्र सीमा। इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया हो। इसके अलावा उम्मीदवार को उस राज्य की स्थानीय भाषा बोलनी, पढ़नी और समझनी आनी चाहिए जिसके लिए वो आवेदन कर रहा है। अब बात करते हैं उम्र की। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए, यानी उसका जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट दी जाएगी। फीस कितनी है? आवेदन शुल्क अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आवेदन शुल्क है 850 रुपए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए शुल्क है 175 रुपए। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगा सिलेक्शन? इस भर्ती में 2 परीक्षाएं होंगी। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पूछे जाएंगे। हर सेक्शन के लिए अलग-अलग 20 मिनट का समय मिलेगा। कुल 60 मिनट की परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत जवाब पर 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद होगा मेंस एग्जाम, जो कि मुख्य परीक्षा होगी। इसमें 4 सेक्शन होंगे: जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन के लिए तय समय होगा और कुल समय रहेगा 120 मिनट। मेंस के अंक ही फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे। अगर आपने 10वीं या 12वीं में राज्य की स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। किस बैंक में होगी भर्ती? पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। इस बार भर्ती कुल 11 सरकारी बैंकों के लिए की जा रही है। इनमें शामिल हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी डिटेल्स। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, सैलरी कितनी मिलेगी? इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में हर महीने 24,050 रुपए का बेसिक पे मिलेगा। इसके अलावा उन्हें मिलेगा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य बैंकिंग भत्ते। इन सब को मिलाकर इन हैंड सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी होगी करीब 36,000 से 42,000 रुपए प्रति माह। जैसे जैसे आपकी सेवा के वर्ष बढ़ते हैं, सैलरी भी बढ़ती जाती है और कुछ वर्षों बाद ये 64,000 रुपए तक पहुंच सकती है। कैसे करें आवेदन? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट है www.ibps.in। वहां जाकर आपको CRP CSA-XV पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपनी जानकारी भरें, फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी होगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालना मत भूलिए। फाइनल टिप्स, तैयारी कैसे करें? अगर आप इस भर्ती में सफल होना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए और पिछले साल के प्रश्न पत्र जरूर हल कीजिए। आईबीपीएस की परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना आसान है, लेकिन मेंस में टॉप करना ही असली चुनौती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आईबीपीएस क्लर्क 2025 यानी CRP CSA XV की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल गवर्नमेंट सरकारी जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई भर्ती के साथ। धन्यवाद।